Hello friends, greeting of the day. मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला and we will be continuing our topic measure of central tendency and dispersion. Today is the 10th lecture of this topic. So, what we are going to study today is important points of median. Requisites of an ideal average. Before we discuss the important points of median, let us revise the requisites of an ideal average. पॉइंट नंबर वन है इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए एवरेज. पॉइंट नंबर टू इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट होना चाहिए. पॉइंट नंबर थ्री इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज. पॉइंट नंबर फोर इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स. पॉइंट नंबर फाइव इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड बाय मैथमेटिकली फॉर्मूला. रिजिडली का मतलब क्या था? कोई भी पर्सन निकाले द आंसर शुड ऑलवेज रिमेन सेम. पॉइंट नंबर सिक्स इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. दैट मीन्स दो ग्रुप या तीन ग्रुप को हम अगर कंबाइन करें तो वो फर्दर हम उससे एवरेज को सॉल्व कर सकें. पॉइंट नंबर सेवन इट शुड हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी. ओके, so now we go ahead with important points of median. Now let us compare important points of median with respect to requisites of an ideal average. So are we ready to compare? Yes, we are ready to compare. So let us. Important point of median, point number one, it is easy to understand. Requisites of ideal average का point number one है it should be easy to understand. Both points are satisfied. Important point of median का point number two, it is simple to compute. That means median is simple to compute. Requisites भी point number two में बोलता है it should be simple to compute. So both points are satisfied. Point number three, it is not based on all observations. Median क्या है? Based नहीं है all observations पे. Now median of 5, 9, 10, 11, 15, 17, 20 is 11. Yes, because median जो है ascending order में arrange होके middle number निकलता है. तो 5, 9, 10 लेफ्ट साइड हो गए, 15, 17, 20 राइट साइड हो गए, तो 11 मिडल में है. सो दैट्स व्हाई मीडियन इज 11. दैट मीन्स कि आपने ऑल ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर नहीं किया, आपने सिर्फ एक नंबर ऑब्जर्वेशन किया 11. If two items 5, 9 are not known, but if we know that they are less than 11, अब इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि 5, 9 जो दो ऑब्जर्वेशंस है वो हमें पता नहीं है, बट इतना पता है कि जो दो ऑब्जर्वेशंस है वो लेस देन 11 है. सो अगर लेस देन 11 है वो दो ऑब्जर्वेशंस, तो उनको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. सो द मीडियन फॉर डेटा अरेंजमेंट क्या होगा? डैश कॉमा 10 कॉमा 11 कॉमा 15 कॉमा 17 कॉमा 20. सो दैट मीन्स आपने उनको अरेंज किया ऑब्जर्वेशंस को इन असेंडिंग ऑर्डर, और वो जो दो नंबर थे लेस देन 11 थे. दैट मीन्स डेफिनेटली दे विल कम ऑन द लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड के 3 नंबर्स, राइट साइड के 3 नंबर्स, मिडल में है 11, तो फिर भी मेरा मीडियन क्या रहा? 11 रहा. सो दैट्स व्हाई वी हैव सेड इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस. सो पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है रिक्विजिट्स का? इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज. मीडियन बोलता है इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस. सो दैट मीन्स important point of median का point number 3 and requisites of ideal average का point number 3 does not tell you. Okay, moving towards the fourth point, it is not affected by extreme values like arithmetic mean. That is arithmetic mean में extreme values को फर्क पड़ता था, right? यहाँ पे क्या बोला है? it is not affected. तो इससे median को कोई फर्क पड़ता नहीं है. So if we have income of 5 persons, 200, 250, 270, 300, 5000. So ये है income of 5 persons which is already arranged in ascending order.
So definitely आप यहाँ से मुझे क्या बोल सकते हो, मीडियन विल बी मिडल नंबर, दैट मीन्स मीडियन इज 270. So the median would be 270, while arithmetic mean would be 1204. तो arithmetic mean कैसे आया, तो 200 प्लस 250 प्लस 270 प्लस 300 प्लस 5000, तो 6020 टोटल होगा. उसको आप डिवाइड बाई 5 करेंगे तो यू विल गेट अरिथमेटिक मीन 1204. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, नॉर्मल 4 पीपल की इनकम्स क्या थी, 200 250 270 3000, बट एक्सट्रीम वैल्यू जो लास्ट ऑब्जर्वेशन था वो अचानक 5000 आ गया, तो उससे आपका अरिथमेटिक मीन क्या चला गया 1204. बट मीडियन क्या था, मिडल नंबर था, दैट मीन्स it is not affected by extreme values like arithmetic mean. Hence, very often when extreme values are present in data, the median is more satisfactory than mean माना गया है. Discussing the next point, it is rigidly defined by mathematical formula. Now rigid का मतलब क्या होता है, we have already discussed that the answer will remain same, चाहे वो कोई भी निकाले, मैं निकालूँ, आप निकालो या कोई और सर निकाले, आपका फ्रेंड निकाले, the answer will always remain same. So median में it is rigidly defined by mathematical formula. तो requisites of an ideal average क्या बोलता है, point number 5, that it should be rigidly defined by mathematical formula. Next point, it is not capable of further algebraic treatment. We cannot find combined median. Yes, median is not capable of further algebraic treatment. आज दो ग्रुप्स अलग अलग हैं, जब हम दो ग्रुप्स को अलग अलग कर देते हैं और दोनों ग्रुप्स के मीडियंस भी अलग अलग आएंगे, आज अगर हमने उसको कंबाइन भी कर दिया तो आपका जो मीडियन आएगा वो थर्ड ही होगा, थर्ड नंबर ही कोई होगा. सो दैट्स वाई पॉइंट नंबर 6 जो है रिक्विजिट्स ऑफ एन आइडियल एवरेज के साथ टैली नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है मीडियन, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. वी कैन नॉट फाइंड द कंबाइंड मीडियन. नेक्स्ट पॉइंट, it is affected more by sampling fluctuation than arithmetic mean. Yes, median is affect होता है more by sampling fluctuation से, जबकि requisites में क्या लिखा है पॉइंट नंबर 7, it should have sampling stability होना चाहिए, मतलब ये पॉइंट भी टैली नहीं होता है. So अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, out of this points only 4 points are satisfied by requisites of an ideal average from the importance of median. It is also known as partition value. क्यों इसे पार्टीशन वैल्यू बोला गया, क्योंकि मीडियन दो पार्ट में डिवाइड हुआ. अच्छा, मीडियन अभी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इसलिए उसको आप बोलते हैं मीडियन. मीडियन जो है फर्दर विल डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, तो उसे मतलब ये जो डायग्राम देख रहे हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो उससे हम बोलेंगे क्वार्टाइल्स. व्हेन अगेन इट डिवाइड्स इनटू 100 पार्ट्स, तो उसे हम कहते हैं परसेंटाइल. और अगर यही डायग्राम 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उसे हम बोलते हैं डेसाइल. सो दैट्स व्हाई इट इज बीन टोल्ड दैट इट इज आल्सो नोन एज पार्टीशन वैल्यू, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लास इंटरवल्स. तो मीडियन जो है ओपन एंड क्लास इंटरवल्स से में फाइंड किया जा सकता है. लेस देन 20, the value of median never falls into 20 to 40, क्योंकि less than 20 में तो फॉल कभी करेगा भी नहीं. So 20 to 40, 40 to 60, the open and interval से ये the calculate करो median, but we cannot calculate arithmetic mean. It can be determined graphically using ogive curve. Yes, it can be determined graphically, हम कर सकते हैं using ogive curve. So let us understand this table first. Class interval आपको दे दिया गया है 43 to 48, 48 to 53, 53 to 58, 58 to 63, 63 to 68, 68 to 73. And frequency given to you है 3, 4, 5, 7, 9, 8.
आपको फाइंड करना है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले अपर लिमिट लिखना पड़ेगा। तो योर अपर लिमिट फ्रॉम द गिवन क्लास इंटरवल विल बी 48, 53, 58, 63, 68, 73। नाउ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले आप लिख दोगे 3, क्योंकि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 3 थी। तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 9 28 एंड 28 प्लस 8 इज 36। सो दैट मीन्स टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हमको पता चल गया 36 है। नाउ अब आप फाइंड करोगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्यों फाइंड करनी है? क्योंकि आपको फाइंड करना है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो आपका लोअर लिमिट होगा फ्रॉम द गिवन क्लास इंटरवल में 43, 48, 53, 58, 63, 68। नाउ मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो दैट मीन्स सबसे पहले आप क्या करोगे 36 लिख दोगे जो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दैट मीन्स 43 से ग्रेटर जो है 43 ग्रेटर देन चाहिए ना हमको, तो 43 से ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा 36, टोटल ऑफ ऑल द 3 4 5 7 9 8। अब आप क्या करोगे 36 में से -3 करोगे 33, 33 माइनस 4 करोगे 29, 29 माइनस 5 करोगे 24, 24 माइनस 7 करोगे 17 एंड 17 माइनस 9 करोगे यू विल गेट 8। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये, और उसके बाद इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दैट मीन्स लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनेगा इन दिस वे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर मैंने लिखा है पहला एरो में लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड सेकंड एरो जो रेड कलर का बताता है, मरून कलर का जो है, नॉट रेड मरून, इज ग्रेटर देन CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ अगर आप फ्रीक्वेंसी साइड देखोगे तो 20 एंड 15 के मिडल में मैंने लिखा है n/2, सो दैट इज 36 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा 18th टर्म। तो 18 टर्म से ये जो जाएगा आपको मिलेगा मीडियन। सो x कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट। सो दिस इज नोन एज ओजाइव कर्व। तो ओजाइव कर्व गिव्स यू द मीडियन। So that's why we have written it can be determined graphically using ogive curve. Next point. Sum of absolute deviations from median is minimum. Yes, sum of absolute deviation from median is minimum. अब हम absolute deviation किसको बोलते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, पर उससे पहले एक और मेरा क्वेश्चन है आपको कि डेविएशन किसको बोलते हैं? यस, डेविएशन हम बोलते हैं ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, ओके, x माइनस एक्स बार लिखते हैं हम, तो x माइनस एक्स बार फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज, तो उसको कहते हैं डेविएशन। ये आप लोग लिखते हैं ना x माइनस ए राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, दैट इज नोन एज डेविएशन। ओके, नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट डेविएशन? लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन दिस एग्जांपल। You have been given median for 4, 6, 10, 15, 20, तो डेफिनेटली मीडियन क्या होगा? मिडल नंबर 10। सो आपने यहाँ पे x लिख दिया 4, 6, 10, 15 एंड 20। तो अरेंज जब आपने किया इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो 4, 6, 10, 15, 20 में मीडियन है आपका 10, मिडल नंबर। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो? x माइनस मीडियन, पर यहाँ पे आपने मॉड्यूलस लगाया। दिस मॉड्यूलस इज नोन एज एब्सोल्यूट डेविएशन। ओके, सो दैट मीन्स दिस, अच्छा ये किस में होता है? मॉड्यूलस के बीच में होता है, तो जो मॉड्यूलस के बीच में हो उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट डेविएशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? x माइनस 10। अच्छा, मॉड्यूलस की खासियत क्या है कि अगर आपका आंसर माइनस में आएगा तो दैट विल बी रिटर्न टू प्लस, दैट इज देखो 4 माइनस 10 करोगे तो क्या आएगा? -6, बट -6 मॉड्यूलस में रहेगा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? 6 लिखेंगे। देखो ऐसे लिखा ना, 4 माइनस 10 मॉड्यूलस में, मॉड्यूलस -6, तो फाइनल आंसर वुड बी 6, बिकॉज मॉड्यूलस जो है नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव ही रहता है। 6 माइनस 10 इज इक्वल टू -4, और -4 मॉड्यूलस में इसलिए 4 हो गया। 10 माइनस 10 0, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 एंड 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। अब आपका पॉइंट क्या था? सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, सो दैट मीन्स आई हैव टू मेक द टोटल ऑफ दिस एब्सोल्यूट डेविएशन। तो 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 करेंगे, सो इसका जो टोटल मिलेगा दैट इज 25। सिग्मा x माइनस मीडियन इज इक्वल टू 25 इन एब्सोल्यूट डेविएशन। अच्छा, अब हम कोई और नंबर ले लेते हैं, मीडियन की प्लेस पे हम अब कोई और दूसरा नंबर लिख लेते हैं।
लेट्स द नंबर बी 6, तो दैट इज x माइनस 6 करेंगे, तो 4 माइनस 6 करोगे तो यू विल गेट 2, 6 माइनस 6 करोगे 0, 10 माइनस 6 4, 15 माइनस 6 9, 20 माइनस 6 14। अब आप इन सब का टोटल करोगे, 2 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 14, तो क्या आंसर है 29। तो आपने भी पॉइंट में क्या लिखा था, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। तो देखो आपका आंसर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। अगर आपने मीडियन से निकाला तो आपने कोई दूसरी एनी वैल्यू रखा तो उसकी जगह पे क्या है 29, मतलब 25 से ज़्यादा है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। पूछो हमेशा नंबर लेस देन ही होगा। चलो एक और नंबर ले लेते हैं सेटिस्फाई करने के लिए 10 से ऊपर का। सो लेट दैट नंबर बी 15। सो 4 माइनस 15 करोगे you will get 11, 6 minus 15 will give you 9, 10 minus 15 5, 15 minus 15 0, 20 minus 15 5. Now make the total of 11 plus 9 plus 5 plus 5, so that is 30. So again over here we prove that sum of absolute deviation from median is always minimum होता है, right? Next one, it requires the arrangement of data in ascending or descending order. Definitely हमें करना ही पड़ेगा. We discuss the next point. It is affected by shift to origin. It is affected by change of scale. Rules are similar to arithmetic mean. तो जो रूल्स आपने अरिथमेटिक मीन में पढ़ा था, शिफ्ट टू ओरिजिन, प्लस माइनस, चेंज ऑफ स्केल, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का, वही सेम रूल अरिथमेटिक मीन में भी अप्लाई करेगा. So that means example कि if y equals to ax, then constant of change of scale is a plus b, constant of shift of origin को हम बोलेंगे b. So y median is equal to ax median plus b. Next point, it satisfies linear relation between two variables. Example, if ax plus by is equal to c, then relation between their median is ax median plus by median is equal to c. Next point है, it is most appropriate average in dealing with qualitative data. तो जब हमारे पास qualitative data होगा, then median is considered as the most appropriate average. If equal number of observations are added or deleted from each side of the median, median remains the same. Yes, क्या बोला गया है, if equal number of observations आपने ऐड किया या डिलीट किया from each side मतलब लेफ्ट एंड राइट ऑफ द median remains the same ही रहेगा. चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से. median of 5 observation is 29. If 2 more observations with values 12 and 37 are added to the data, find करना है न्यू मीडियन. तो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि आपके 5 ऑब्जर्वेशन है और उन 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन था 29 था, आपने 2 मोर ऑब्जर्वेशन उस डेटा में ऐड किए और वो थे 12 एंड 37. तो अब नया मीडियन क्या होगा? सो 29 इज द मीडियन. आपने 12 लेफ्ट साइड ऐड किया, जहाँ पे एंड राइट साइड में भी 37 ऐड किया. सो इन 12th जहाँ पे है वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही 2 ऑब्जर्वेशंस थे x1 x2 एंड राइट साइड 37 जो है वहाँ पे ऑलरेडी और 2 ऑब्जर्वेशन है x4 एंड x5. अब आपने इसमें 12 एंड 37 ऐड किए. सो मिडल टर्म विल रिमेन द सेम ही रहने वाला है, क्योंकि x1 x2 और 12 कहीं पर भी आ सकता है, x4 x5 37 कहीं पर भी आ सकता है. तो मतलब कि आपका लेफ्ट एंड राइट में जहाँ पहले 2 ऑब्जर्वेशंस थे, अब वहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशंस हो गए. सो मिडल टर्म को कोई फर्क पड़ा नहीं. देयरफॉर मीडियन इज 29 ओनली. नेक्स्ट पॉइंट,
if wrong observations and correct observations both are less than median or both are more than median, the median remains unchanged रहेगा. एग्जाम्पल देखते हैं. Median of 7 observation is 62. If one observation is wrongly considered as 16 instead of 16, find correct median. Yes, आपके पास 7 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीडियन है 62. एक ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है, कंसिडर्ड हुआ है एज 60 इंस्टेड ऑफ 16 के प्लेस पे. तो फाइंड करना है करेक्ट मीडियन. सो x1, x2, x3, x4 मीडियन जो 62 है, x5, x6 एंड x7. अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? One observation is wrongly considered as 60 instead of 16. So that means ये जो भी काम है, जो भी wrong हुआ है, वो left side हुआ है. So let this x3 be 60. और ये 60 की प्लेस पे आना चाहिए था 16. So that means वो भी अपने left side लिखा. और यहाँ सब क्या होगा? Your 60 observation will be removed. So आपका left side 2/3 observation पहले भी था, अभी भी 3 observations दी है. So middle term remains same ही है. Therefore median is 62. Now we solve the MCQs whatever we have studied till now. Question number 1. Median is unaffected by extreme values. So is it true or false? Both या none. So median is not affected by extreme values. So we say that option A is the right answer क्योंकि यहाँ पे मैंने वर्ड क्या लिखा है? Unaffected. Question number 2. Dash can be calculated from a frequency distribution with open end intervals. Options A, B, C, D. So median can be calculated for open end class intervals. ऐसा हमने पढ़ा था. So we say that option A, median, is the right answer. Moving towards the question number 3. In ogive, abscissa corresponding to ordinate n by 2 is. That means abscissa जब correspond करता है ordinate n2 को तो वो हमें क्या देता है, which we can see in this diagram. abscissa n divided by 2 से लाइन जाती है इंटरसेक्ट से और वो नीचे ऑर्डिनेट की तरफ आती है, तब वो हमें मीडियन देती है. So that means we can say that option D, median, is the correct answer. Question number 4. If each value of a series is multiplied by 7, the median of the coded value is. Options A, B, C, D given to you. Median is affected by change of scale से. So that means यहाँ पे आपकी each value of series जो है multiplied by 7 हो रही है. तो इसका मतलब होगा option B, 7 times the original median value would be the answer. Question number 5. Two variables x and y are given by y is equal to 2x minus 3. If the median of x is 20, what is the median of y? Options A, B, C, D given to you. Given है y is equal to 2x minus 3. Median of x is equal to 20. So median of y is equal to 2 times median of x minus 3 is equal to 2 multiply 20 minus 3. Median of x के प्लेस पे आपने 20 रख दिया. So 40 minus 3 is 37. So median is equal to 37. So we say that option B, 37, is the correct answer. Question number 6. The values of extreme items do not influence the average in case of. Yes, the average of extreme items do not influence the average in case of. तो हम लोग ने यहाँ पे क्या पढ़ा था? Median is not affected by extreme values. So that means we say that option C, median, is the correct answer. Moving towards the question number 7.
if we plot the more than type and less than type frequency distribution of the same set of data, their graphs intersect at a point which is known as. तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं वो इंटरसेक्ट होता है और इंटरसेक्ट होकर आपको क्या मिलता है, ME. So we say that option C, median, is the correct answer. Question number 8. Sum of absolute deviation about median is. तो हमने पढ़ा है sum of absolute deviation from median is minimum. So we say that option B, minimum, is the correct answer. Question number 9. The suitable measure of central tendency for qualitative data is. The suitable measure of central tendency for qualitative data is median. Option D is the correct answer. Question number 10. For the calculation of DES, the data must be arranged in the ascending order. Yes, you are right. Option B, median, is the correct answer. Test 10 of today's lecture. Yay! Are you ready for test? Yes, I know you are ready for the test. So here is a question 1, 2, 3, 4, 5 and your time starts of 30 seconds now. Stop. Extreme value has no effect on, and the options are A, B, C, D. So extreme value has no effect on. So median is not affected by extreme values. So we say that option D is the correct answer. Question number 2. For open-end classification, which of the following is the best measure of central tendency? तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन में कौन सा बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी माना गया है? एंड द आंसर इज median can be calculated for open and class intervals. So we say that option C, median, is the correct answer. Question number 3. The presence of extreme observations does not affect. Median is not affected by extreme values. So we say that option B, median. The presence of extreme observation does not affect the median. Question 4. Dash is equal to the value corresponding to cumulative frequency n plus 1 divided by 2 from simple frequency distribution. Right? And we say that the correct answer goes to median. Option A. So here is a question 1, 2, 3, 4, 5 and your time starts of 30 seconds. So we start now with a new topic and the topic name is mode. Mode, MO और Z से denote होता है. Now before I move to this topic, mode,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से मोड हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में किधर यूज होता है? यस, मोड प्रैक्टिकली हम लोग किधर यूज करते हैं? यस, बताओ, मोड हम लोग कहाँ प्रैक्टिकली यूज करते हैं? या चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ मोड हम लोग कहाँ पे प्रैक्टिकली यूज करते हैं, आप वो मुझे बताना। मान लेते हैं कि आप लोग सीए बन गए हैं, ओके, एंड अरे मैंने आपको बोला कि आप लोग सीए बन गए हैं, तो थैंक यू तो बोलो सर को, है ना? मैंने बोला ना आप लोग सीए बन गए हैं, मैं देख रहा हूं कि आप लोग सीए बन गए हैं, एंड आपका कस्टमर आपका कस्टमर यानी आपका क्लाइंट आता है आपके पास और बोलता है माई बिजनेस इज नॉट रनिंग सो गुड, प्लीज हेल्प मी आउट। तो आप उसको बोलोगे ओके। अब मुझे आप ये बताओ, ओके तो आपने बोल दिया, बट हाउ यू विल हेल्प हिम आउट, उसके बिजनेस को रन करने के लिए? अच्छा चलो, उसका बिजनेस भी मैं आपको दे देता हूँ। उसका बिजनेस है, एक जींस का शोरूम है और उसने कॉलेज के पास खोला है। नाउ यू टेल मी कि आप उसको अब क्या सजेस्ट करोगे उसके बिजनेस को रन करने के लिए, राइट? चलिए बताइए मेरे को क्या क्या करेंगे आप। ओके, एक काम करो, लिखते जाओ आप लोग जो भी सोच रहे हो कि भाई बिजनेस को उसका इंक्रीज करने के लिए आप लोग क्या क्या सजेशन करेंगे उसको। ओके, तो आप बोलते हैं कि उसको डिस्काउंट देना ज़्यादा, ओके, मतलब उसको बोलना चाहिए कि आप कॉलेज के बाहर हो तो आप डिस्काउंट ज़्यादा दो तो बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होके आएंगे, ओके। ऑफर्स देना चाहिए, वो वाओ, बाई टू गेट टू फ्री, ओके। अच्छा, बाई थ्री गेट टू फ्री, अच्छा आप ये बोल रहे हो कि बाई थ्री गेट वन फ्री, ओके चलेगा, ओके। फिर ना, आपने जो भी बोला जो भी सोचा, ओके, बट प्रैक्टिकली अगर मैं उसको पूछूं कि भाई तू जींस का शोरूम तो तूने ओपन करके रखा है, बट तू कौन सा जींस का साइज सबसे ज्यादा रख रहा है, तो वो बोलता है कि सर मैंने सबसे ज्यादा है ना 44, 46, 48 के रखे हैं। ना यू टेल मी, कॉलेज में जो स्टूडेंट्स जाते हैं क्या वो जींस 44, 46, 48 के पहनेंगे? कितने होंगे 44, 46, 48 के जींस पहनने वाले लोग? बहुत कम होंगे। मतलब सबसे ज्यादा जींस कौन सी वेस्ट की जाएगी? इट विल कैन बी 28, 30, 32। सो दैट मीन्स कि उसको सबसे ज्यादा जो है 28, 32 के बीच के रेंज का रखना चाहिए, वैरायटी सबसे ज्यादा रखनी चाहिए। तो कॉलेज स्टूडेंट्स आएंगे, फुटफॉल्स बढ़ेगा और फुटफॉल्स बढ़ेगा तो उसका बिजनेस बढ़ेगा, तो दैट इज नोन एज मोड। तो मोड प्रैक्टिकल यहाँ पे यूज होता है। आप एक काम कर सकते हैं ना, जरा सोचो कि आप लोग जब जूते चप्पल खरीदने जाते हो तो उस शोरूम के अंदर में या उस शॉप के अंदर में सबसे ज्यादा कौन सा साइज अवेलेबल रहता है ना? इवन इन लेडीज एंड इन जेंट्स। अगर कोई बोलेगा कि मेरे को 11 नंबर चाहिए, 12 नंबर चाहिए, तो क्या उसके अवेलेबल हर दुकान में होंगे? और अगर हर दुकान में अवेलेबल भी होंगे तो क्या उसके पास बहुत सारी चॉइस होगी कि लिमिटेड चॉइस होगी? तो मोड कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे लाइफ के अंदर में आपने जो शॉप ओपन कर रखा है या आपका जो शोरूम है उसमें फुटफॉल सबसे ज्यादा कौन से कस्टमर्स होते हैं, वो साइज, उनका डिमांड, उनकी ब्रांड मुझे सबसे ज्यादा रखनी चाहिए, तो ही वो शॉप सबसे ज्यादा चल सकती है या वो शोरूम सबसे ज्यादा चल सकता है। दैट इज नोन एज व्हाट? मोड, यानी मैक्सिमम। द मोड or the model. Value is that value in a series of observation which occurs with the greatest frequency. For example, the mode of the series 3, 5, 8, 5, 4, 5, 9, 3 would be क्या होगा? 5. Since this value occurs more frequently than any of others. तो 5 सबसे ज्यादा occur हो रहा है 3 times, तो इसीलिए my 5 would be the answer. The mode of a distribution is the value at the point around which
items tends to be most heavily concentrated. क्या बोला मैंने? The mode of a distribution is the value. ये वो वैल्यू है मोड at the point around which items tend to be most heavily concentrated. It may be regarded as the typical of all the series of values. Now we talk about the types of model. मॉडल का मतलब होता है मोड. सबसे पहले है यूनी मॉडल. A distribution is said to be unimodal if it has only one mode. That is 5, 6, 7, 5, 5. 5 is repeating 3 times. So mode is 5. मतलब मोड एक ही है. तो अगर एक मोड है तो उसको हम कहते हैं यूनिमॉडल. That is one mode. Now we talk about bimodal. A distribution is said to be bimodal if it has two modes. For example, 5, 6, 9, 9, 10, 10. So over here 9 is repeating 2 times and 10 is also repeating 2 times. So you can see that mode is equal to 9, 10. मतलब यहाँ पे दो मोड है. अभी बोल सकते हैं 9 and 10 भी बोल सकते हो. Now we talk about multi-modal. A distribution is said to be multi-modal if it has more than 2 modes. तो अगर आपके पास दो मोड से ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे? इट इज मल्टी मॉडल. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मोड्स: यूनिमॉडल, बाइमॉडल एंड मल्टी मॉडल. There are many situations in which arithmetic mean and median fail to reveal the two characteristics of data. Yes, there are many situations in arithmetic mean and median जहाँ पे वो लोग फेल हो गए हैं two characteristics of data देने के लिए. कहाँ फेल हो गए थे? फॉर एग्जाम्पल, वेन वी टॉक ऑफ मोस्ट कॉमन सैलरी, मोस्ट कॉमन इनकम, मोस्ट कॉमन हाइट, मोस्ट कॉमन साइज ऑफ शूज और रेडीमेड गारमेंट्स, तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन फेल हो गए. तो इस टाइप के जब एग्जाम्पल्स होंगे, मोस्ट कॉमन सैलरी, मोस्ट कॉमन इनकम, मोस्ट कॉमन हाइट, मोस्ट कॉमन साइज ऑफ शूज या रेडीमेड गारमेंट्स, एट दैट टाइम वी शुड हैव इन माइंड मोड and not the arithmetic mean or median. The mean does not always provide an accurate reflection of the data. Due to presence of extreme items के वजह से mean आपको provide नहीं करेगा कभी भी accurate reflection. For example, consider arithmetic mean of 10, 15, 25, 500. So x bar is equal to sigma x upon n is equal to 550, that is a total of 10 plus 15 plus 25 plus 500, that is 550, divided by 4. Okay, 4 observations है, so you will get 137.5. It is not a true representative of the given data. Here x bar goes up because of single value 500. In such a case, arithmetic mean is not a good representative. Median may also prove to be quite unrepresentative of the data owing to an uneven distribution of the series की वजह से. For example, the values in the lower half of the distribution range from say rupees 10 to rupees 100, while the same number of items in the upper half of the series range from rupees 100 to rupees 6000, with most of them near the higher limit. In such a distribution, the median value of rupees 100 will provide a little indication of the true nature of the data. Both these shortcomings may be overcome by the use of mode, which refers to the value which occurs most frequently in the distribution. तो मोड कब आता है? जब आपके कोई भी सीरीज हो जिसके अंदर में हम ये बोल सकें which occurs more frequently in the distribution. And for this reason, mode is also called the most typical or the most fashionable value of the distribution हम बोलते हैं.
So let us start the MCQ. MCQ number 1. The value which occurs with the maximum frequency is called. The mode or the model value is that values in a series of observations which occurs with the greatest frequency. So that means we give the answer B. Mode is the correct answer. Question number 2. Mode is that value in a frequency distribution which possesses option A minimum frequency, option B maximum frequency, option C frequency 1 and option D none. So we say that mode or the model value is that values in a series of observations which occurs with the greatest frequency. So we say that option B maximum frequency is the correct answer. Question number 3. The value of the variable corresponding to the highest point of a frequency distribution curve represents. Yes, the value of the variable corresponding to the highest point of a frequency distribution curve represents. The mode or the model value is that values in a series of observations which occurs with the greatest frequency. तो जो greatest frequency होगा तो मतलब उसका जो curve होगा वो भी high होगा, उसका कर्व भी हाईएस्ट पॉइंट पे ही होगा, तो इसीलिए आंसर जाएगा सी. मोड इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग टू मोड्स इज सेड टू बी. बाई मॉडल में हमने पढ़ा था अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी बाई मॉडल इफ इट हैज टू मोड्स. So we say that option B bimodal is the correct answer. Question number 5. Shoe size of most of the people in a city is number 7. Which measure of central value does it represent? So when we talk of most common salary, most common income, most common height, most common size of shoes or ready-made garments, we have in mind mode and not the arithmetic mean or median. So we say that option D mode is the correct answer. Question number 6. When all observations occur with equal frequency, dash does not exist. The mode or the model value is that values in a series of observations which occurs with the greatest frequency. And what we have been given that when all observations occur with equal frequency. So we say that option B mode, because जो सबसे ज़्यादा repeat वही हो रहा है with equal frequency, जो frequency है. Question number 7. For ordering shoes of various size for resale, a dash size will be more appropriate. For example, when we talk of most common salary, most common income, most common height, most common size of shoes or ready-made garments, we have in mind mode and not the arithmetic mean or median. So that means when we are talking about ordering a shoes for various size for resale, तो हमें model size will be more appropriate होगा. So option B is the correct answer. Question number 8. Dash is used when most frequently occurring value is required. Discrete variables. So we say that option A mode is the correct answer. Test 2 of today's lecture. Yes, and are you ready for test? Yes, you are ready for test. पढ़ा है तो टेस्ट तो देना ही चाहिए ना अभी कभी, तो पता चल जाए कि हमको आया कि नहीं आया, है ना. मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ, टेस्ट देना चाहिए. So here are the 4 questions and the time is 30 seconds and you can definitely apply. The time starts now.
and stop. So, what's the first question? When all the values occur with equal frequency, there is no. Yes, the answer goes. Before that, we read the mode or the model value is that values in a series of observations which occurs with greatest frequencies. So we say that option C, mode, is the answer. So when all the values occur with equal frequency, then there is no mode. Question number 2. For ordering shoes of various size for resale, a desk size will be more appropriate. Yes, the option is B, model. Question number 3. Dash is used when most frequently value is required. Bracket में discrete variables. So option A, mode. Question 4. The value of a variate that occurs most often is called. Definitely option B, mode. Thank you friends. I hope important points of median and mode का टॉपिक टुडे आपको क्लियर हो गया होगा. आया हाँ, right? So if you have any doubt or any query, definitely you can reach me on 76008 286 96 पे. Thank you.